हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। 10 नंदों की इकलौती भाभी सुधा दिखने में बेहद सुंदर थी। उसका स्वभाव हर किसी के लिए अच्छा था। वह सबसे प्यार से बात करती थी और घर के सभी काम भी दिल लगाकर किया करती थी। उसकी सास और उसका पति उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी 10 नंदें भी घर पर ही रहती थी। वह सब कुंवारी थी। हालांकि वे घर के कामकाज में हाथ नहीं बटाती थी। वह हमेशा अपने सजने संवरने और खाने पीने पर ध्यान देती थी। उनके जिद्दी और मोदी स्वभाव की वजह से उनके घरवाले और खासकर माँ भी उन्हें कुछ नहीं कहती थी। उम्र में सुधा से सभी नंदें छोटी थी, ऐसे में वह उनके साथ छोटी बहनों जैसा व्यवहार रखती थी। एक दिन अचानक सुधा की सास को घर से बाहर जाना पड़ा। सुधा की शादी को केवल 2 ही हफ्ते हुए थे कि अब उसकी सास अपनी बहन के घर चली गई थी। ऐसे में घर पर सुधा और उसकी 10 नंदें अकेली थी। उसका पति सुबह काम पर जाता था और रात में देर से ही घर लौटता था। जब सुधा की सास घर से निकली तब सब कुछ नॉर्मल था। दोनों सास बहू ने मिलकर पहले ही सारा काम निपटा लिया था और खाना भी बन चुका था। उस दिन खाने में राजमा और रोटी बने थे। जब सुधा की सास घर पर रहती थी तब उसकी नंदें सब कुछ चुपचाप खा लिया करती थीं। पर जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी माँ बाहर चली गई तो ऐसे में उन्होंने सुधा से पूछा कि आज खाने में क्या बना है भाभी। सुधा बोली राजमा और रोटी। यह सुनकर उसकी नंद सविता ने कहा कि राजमा और रोटी का तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। आज मैं यह खाना नहीं खाऊंगी, मुझे नूडल्स खाने का मन है। दूसरी नंद ने भी पनीर और पूरी खाने की फरमाइश की। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तीसरी नंद ने पकौड़े, चौथी ने पोहा और 5वीं ने सुधा से बर्गर बनाने को कहा। इसके बाद जब अगली नंद आई तो उसने सुधा को हलवा बनाने को कहा। 7वीं नंद रानी ने आलू के पराठे, सीमा ने खीर और निया ने बैंगन की सब्जी और रुमाली रोटी, तो वहीं मीना ने वेज पुलाव खाने की डिमांड रखी। इन सभी नंदों की डिमांड सुनकर पहले तो सुधा घबरा गई, पर बाद में उसने धीमे स्वर से कहा कि यह सब कुछ मैं आपको बाद में बना दूंगी, आप सभी पहले राजमा और रोटी खा लीजिए। पर सुधा की नंदों ने मना कर दिया। वह बोली कि अगर उनकी पसंद का खाना नहीं बनेगा तो वह खाना नहीं खाएंगी। ऐसे में सुधा रसोई में आकर यह सारी चीज़ें एक एक करके बनाने लगी। सुधा को यह सब बनाने में काफ़ी वक्त लगा, पर जब ये सारा खाना बन गया तो उसने अपनी नंदों को बड़े प्यार से खिला दिया। अगले दिन भी सुधा की नंदों ने इसी तरह अलग अलग डिमांड रखी और सुधा ने सबके लिए अलग अलग खाना बना दिया। जब तक सुधा की सास नहीं थी तब तक रोज़ाना ऐसे ही चल रहा था, पर एक दिन अचानक ही सुधा को अपने मायके जाना पड़ा। ऐसे में सुधा अपनी सास को फ़ोन करके मायके चली गई। इसके बाद उसकी नंदें खुद ही अपने लिए खाना बनाने के लिए रसोई में आ पहुंची। इस दौरान 10 नंदों के बीच आपस में ही बहस छिड़ गई। वह सब की सब सुधा को ताने मारने लगी। उन्होंने कहा कि भाभी अचानक ही ऐसे चली गई, हमारे लिए कुछ बना कर भी नहीं गई। सुधा को ताने कसते कसते 10 नंदों ने आपस में ही भिड़ना शुरू कर दिया। एक बोली कि मैं पहले बनाऊंगी तो दूसरी बोली कि नहीं, मैं पहले बनाकर खाऊंगी। ये ड्रामा पीछे खड़ी सुधा की सास देख रही थी। वह देख रही थी कि उनकी लड़कियां आपस में खाना बनाने को लेकर ही कैसे लड़ रही हैं। ऐसे में अपनी बेटियों की सारी बातें सुनकर अचानक ही सुधा की सास ने उन सबको डांट दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ रसोई में एक दिन आकर ही तुम खाना बनाने के लिए ऐसे लड़ रही हो। ये सोचो कि सुधा कैसे अकेली तुम सबकी अलग अलग फरमाइशों में खाना बनाया करती थी और वो भी चुपचाप तुम्हें बनाकर दे देती थी। ऐसे में तुम खुद ही सोचो कि सुधा पर तुम लोगों ने कितना वजन डाला और उसे कितना परेशान किया। उसकी सास ने कहा कि अगर क्या हो कि तुम्हारे ससुराल में भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाए। ऐसे में वो सारी लड़कियां शर्म से
अपनी आंखें झुकाकर खड़ी हो गई और बोली कि माँ हमें माफ़ कर दो, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। सुधा की माँ ने बोला कि माफ़ी मांगनी है तो जाकर सुधा से मांगो और आगे से ऐसा मुझे घर पर नहीं दिखना चाहिए। जिसके बाद सभी 10 नंदों ने सुधा को फ़ोन किया और माफ़ी मांगी और कहा कि भाभी आप जल्दी घर आओ, हम आपकी मनपसंद का खाना बनाकर आपके लिए तैयार करेंगे। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।